हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू गाइस। ये हमारा टेस्ट 8 है और प्रश्न आपके स्टार्ट होते हैं। निम्न में से गलत युग्म को आपको पहचानना है। जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है इसमें गलत पूछा है या सही पूछा है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है और अक्सर हम गलत के चक्कर में सही को भी गलत कर देते हैं। तो आपको ये जो चीज़ है गलत, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शंस हैं वो हैं संगीत सार, सवाई प्रताप सिंह, ये मतलब बुक है और इनके राइटर्स हैं। तो ये आपको पहचाना है कि कौन सा युग्म सम्मेलन नहीं किया गया है। तो संगीत साल सवाई प्रताप सिंह जी की है। यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक एस.एम. टैगोर जी की है। संगीत सारमृत महाराणा कुंभा की है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है वो आपको बताना है। आपका जो प्रश्न 2 है वो ये है कि आधुनिक समय में किस ठाट को विद्वानों द्वारा सर्वसम्मति से शुद्ध ठाट स्वीकार किया गया है। तो आधुनिक समय के जो विद्वान हैं उन्होंने बिलावल को शुद्ध ठाट माना है, या मुखारी को, कनकांगी को, या फिर ऑप्शन डी कल्याण ठाट को। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लाहौर में संगीत विद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है। तो किसने की थी स्थापना आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, ऑप्शन बी विष्णु नारायण भातखंडे जी, ऑप्शन सी ओमकार नाथ ठाकुर, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगीत युग्म को पहचानिए। देबू चौधरी जी सरोद से संबंधित हैं, मतलब वाद्य हैं और उनके वादक हैं। तो आपको पहचानना है कि कौन सा वाद्य किस वादक द्वारा बजाया जाता है। तो देबू चौधरी जी सरोद से हैं, सुरेश तलवलकर जी तबला से हैं, मुश्ताक अली खान वीणा बजाते हैं, भजन सोपोरी शहनाई बजाते हैं। सो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन यू हैव टू चूज। और फिफ्थ क्वेश्चन इज पंडित सोमनाथ किस शताब्दी के माने जाते हैं। तो ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी, सी 13वीं शताब्दी, एंड लास्ट वन इज 14th सेंचुरी। यहाँ दो कथन दिए हैं, आपको सही कथन पहचानना है। दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, तो ये आपको स्वयं से देखना है। तो क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में संगीत की नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। मुगल काल में संगीत की नई नई विधाएं सामने आई, बहुत सारे संगीत के रूपों का प्रचार हुआ, है ना। ऑप्शन आपका जो कथन 2 है कि ब्रिटिश काल में, यानी जब अंग्रेज़ों ने राज किया, संगीत के स्तर को बढ़ाने में सहायता मिली, है ना। तो जब अंग्रेज आए तब उनके शासनकाल में संगीत को एक नए स्तर पर पहुंचाने में सहायता मिली। तो आपको ऑप्शन सही पहचानना है। एक सही है, दो सही हैं, बोथ आर करेक्ट और बोथ आर रॉन्ग। 7वां क्वेश्चन है कि 15 प्रकार की गमकों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है आपके नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी है बृहद्देशी, ऑप्शन सी है संगीत रत्नाकर, एंड डी इज संगीत पारिजात। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त स्वीकार किए गए हैं। तो आपको करेक्ट मंडल और सूक्त दोनों बताने हैं। ऑप्शन है आपके 10 मंडल 1000 सूक्त, ऑप्शन बी है 12 मंडल 1050 सूक्त, ऑप्शन सी है 10 मंडल 1100 सूक्त, एंड ऑप्शन डी इज 10 मंडल 1028 सूक्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से विकृत जाति को पहचानना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, शुद्ध जाति और विकृत जाति दो प्रकार से डिवाइड की गई हैं। शुद्ध कितनी है 7, और विकृत कितनी है, विकृत है हमारी 11। तो इन 11 में से आपको ये जो चारों जातियां हैं इनमें से पहचानना है कौन सी विकृत है। ठीक है, तो विकृत आपको पहचाननी है। और आपके ऑप्शंस हैं आर्षभी, नंदमती, निषाद यानी नैषादी है, और मध्यमी। प्राचीन काल में तराने का अन्य नाम था। ऑप्शन आपका क्वेश्चन 10। तो तराने को हम किस और नाम से जानते थे। ऑप्शन है आपके ए गान, ऑप्शन बी है वृत्ति,
सी है स्वरोक्त और डी है स्तोपगान। 11वां प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में अवनत वादों नहीं है, दिस इज वाद्यों, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है ना, वाद्यों। वेट अ मिनट, ये है वाद्यों, ठीक है। तो है नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में अवनद्य वाद्यों के बारे में वर्णन मिलता है? 28वें अध्याय, 31वें अध्याय, 33वें अध्याय और 36वें अध्याय में। 12वां प्रश्न है कि सौंदर्य शास्त्र में मुख्य रूप से 3 प्रचलित कलाओं में से भिन्न को पहचानना है। तो संगीत कला, स्थापत्य कला, ऑप्शन सी मूर्ति कला और डी चित्रकला। योर 13 क्वेश्चन इस ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि को कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए इज 4, बी 5, सी 6 एंड डी 7। भट्ट नायक का मत किससे संबंधित है? तो जैसे कि आप जानते हैं, देखो भट्ट लुल्लट हैं, अभिनव गुप्त जी हैं और भट्ट नायक हैं, शंकुक हैं, तो इन सब ने अपने अपने मतों का प्रचार किया था। तो इनमें हमें भट्ट नायक का मत कौन सा था ये पहचानना है। ऑप्शन है आपके ए उत्पत्तिवाद, बी अनुकृतिवाद, सी भुक्तिवाद एंड डी इज अभिव्यक्तिवाद। भरत भाष्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन 15। ऑप्शन है संगीत चिंतामणि, बी रागसागर, सी सरस्वती हृदय अलंकार एंड डी इज मानसोल्लास। निम्न में से हमें गलत युग्म को पहचानना है, यानी बाकी 3 ताल सही हैं, एक ताल का युग्म इसमें गलत है। ऑप्शन है आपके ध्रुव ताल 15 मात्रा की ताल है, मठ ताल 10 मात्रा की ताल है, एक ताल 4 मात्रा की ताल है और त्रिपुट ताल 7 मात्रा की ताल है। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम ये सप्त सूलादि तालों के बारे में बात करते हैं तब वो हमेशा चतस्त्र जाति में की जाती है, यानी जो लघु है वो 4 मात्रा का माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पुरंदरदास, ऑप्शन बी श्यामा शास्त्री, ऑप्शन सी त्यागराज या फिर ऑप्शन डी पाप नासम शिवान। 18वां प्रश्न है हमारा कि अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? जैसे बिलावल थाट से उत्पन्न राग बिलावल, काफ़ी से उत्पन्न राग काफ़ी और आसावरी थाट से उत्पन्न राग आसावरी, तो वो इस प्रकार के राग क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन ए आश्रय राग, बी अनुराग, सी सहायक राग और या फिर ऑप्शन डी मिश्र राग। हमारा 19वां प्रश्न है कि गज़ल गायन में अधिकतर किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो गज़ल गायन में 4 ताल बजाते हैं, कहरवा बजाते हैं, धमाल ताल का प्रयोग करते हैं या फिर आड़ा 4 ताल इसमें बजती है। 20वां प्रश्न है पंडित अनोखेलाल मिश्र किस बोल के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं? नादीदीना, तिरकिट तक, धुमकिट तक या फिर धिड़नक दिन तक। 21वां प्रश्न है राग मालकौंस का सम प्रकृति राग आपको पहचानना है। तो मालकौंस वैसे भी यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और रागों के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना चुकी हूँ जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शंस हैं चंद्रकौंस, ऑप्शन बी जोगकौंस, ऑप्शन सी जोग या फिर ऑप्शन डी वृंदावनी सारंग। अगला प्रश्न है हमारा भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र में वर्णित 3 वृंदगान में से भिन्न को पहचानना है। तो भरत मुनि ने 3 वृंदगान बताए हैं, 3 प्रकार के बताए हैं, तो उसमें से आपको गलत को पहचानना है। ऑप्शन ए उत्तम वृंद, बी अधम वृंद, सी मध्यम वृंद, डी कनिष्ठ वृंद। अगला प्रश्न है कि निम्न में से
किसके द्वारा संगीत ग्रंथ नारदीय शिक्षा पर टीका लिखी गई है? जैसे आप पढ़ते हैं कि संगीत रत्नाकर पे किसने लिखी है, नाट्यशास्त्र पे किसने लिखी है, तो इसी प्रकार नारदीय शिक्षा पर भी लिखी गई है। तो वो आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपके भट्ट लोल्लट, भट्ट शुभांकर, सिंह भूपाल या फिर अभिनव गुप्त। 24वां प्रश्न है कि रसूलन बाई गिरिजा देवी, बेगम अख्तर, सिद्धेश्वरी देवी आदि किस घराने की सुप्रसिद्ध गायिका रही हैं? तो ये किस घराने से संबंधित हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बनारस घराना, बी लखनऊ घराना, सी इस पंजाब घराना एंड डी इस किराना घराना। 25 क्वेश्चन है कि वेस्टर्न म्यूज़िक में श्रुति को हम किस नाम से जानते हैं? तो वेस्टर्न म्यूज़िक में श्रुति को कहते हैं सेमीटोन या मेजर टोन या माइनर टोन या फिर इट इज़ कॉल्ड माइक्रोटोन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राग दरबारी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो किसने रचना की थी राग दरबारी की? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी गोपाल नायक और ऑप्शन डी स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है बनारस तबलाबाज के जन्मदाता कौन है? तो बनारस से संबंधित हैं ऑप्शन ए पंडित राम सहाय जी, ऑप्शन बी पंडित किशन महाराज, ऑप्शन सी पंडित अनोखीलाल मिश्र और या फिर ऑप्शन डी अहमद जान थिरकवा। अहमद खान थिरकवा नहीं है, दिस इज़ अहमद जान थिरकवा। दिस इज़ अहमद जान थिरकवा। ओके, तो कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। एक्चुअली वो जो ट्रांसलेटर होता है या जो डिक्शनरी है उसमें अपने आप कोई वर्ड आ जाता है, वो बाद में ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये गलती हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बंकिम चंद्र के गीत वंदे मातरम को किस राग से स्वरांकित किया गया? तो ये वंदे मातरम किस राग में निबद्ध कर दिया गया और गाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके भैरवी, ऑप्शन बी बिलावल, ऑप्शन सी कल्याण और या फिर ऑप्शन डी। ओके, ये ऑप्शंस कुछ ऊपर नीचे हुए हैं। ऑप्शन आपका सी है देश और डी इज़ कल्याण। ओके देन, तो ये हैं आपके 28 क्वेश्चंस टेस्ट 8 के। आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और विद इन टाइम अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ म्यूज़िक, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।